कर देते हैं भैया। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे पास सेकंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट बुक आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। जो हमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है नेशनल इनकम। क्या स्टार्ट करना है? नेशनल इनकम। किसी भी बच्चे को डाउट आएगा चैट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो दोबारा से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वो है इंट्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करना है हमें? इंट्रोडक्शन। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात होगी? एग्रीगेट्स की डिमांड बात होगी। किसकी बात होगी? एग्रीगेट्स की बात होगी। एग्रीगेट्स का मतलब होल। ठीक है, इसमें हमने नेशनल इनकम पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो। मैं एक एग्जांपल दूंगा स्टॉक का एंड फ्लो का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एक शॉप की बात करता हूँ, एक शॉपकीपर की बात करूंगा, ठीक है, तो जैसे सपोज करो हम एक बात करते थे हल्दीराम के एक ब्रांच की बात करते हैं, तो उनसे हम उनसे पूछेंगे कि आपके पास कितना स्टॉक है अभी आपके आउटलेट में, तो हमें आइडिया देंगे ना, सर हमारे पास अभी 10 लाख का स्टॉक है, 10 लाख रुपीज का, हमारे पास 15 लाख रुपीज का स्टॉक है। तो जो स्टॉक होगा वो हमेशा उनके पास फिनिश गुड्स का होगा। ठीक है, और ये किसी भी टाइम पे हम पर्टिकुलर टाइम पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं 2 महीने बाद कैलकुलेट करूंगा तो स्टॉक की वैल्यू कुछ और होगी, 1 महीने बाद कैलकुलेट करूंगा तो स्टॉक की वैल्यू कुछ और होगी। क्लियर है बच्चों स्टॉक? अब उसके बाद बात करेंगे फ्लो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, फ्लो का मतलब होता है सेल। ठीक है सर, सेल का मतलब क्या? अब सपोज करो एक हल्दीराम है भाई, ठीक है, इसके पास कभी 10 लाख रुपए का स्टॉक होता है और कभी 15 लाख रुपए का स्टॉक होता है, यानी इसके बीच में इसका स्टॉक वेरी करता है। सेल, सर कभी सेल उसकी एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर, कभी उसकी सेल सर 2 लाख रुपए भी होती है, और कभी उसकी सेल सर सेकेंड डेज हो जाएगी, सर दूसरे दिन हो गई 1 लाख रुपए की सेल। तो सेल वेरी करेगी। ठीक है, अगर मैं मंथ की, पूरे मंथ की सेल की बात करूंगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पूरे मंथ की सेल की बात कर रहे हैं, तो पूरे मंथ में कितनी सेल आ रही है सर? 40 लाख रुपीज। बच्चों स्टॉक से ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये वाटर टैंक ले लिया मैंने, ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है, यहां से पानी निकलेगा भाई, यूज करोगे। ठीक है, ये फ्लो है, 1000 लीटर का टैंक है, कभी 500 लीटर यूज करोगे, कभी 400 लीटर यूज करोगे, सर कभी 1000 भी लीटर यूज कर लेंगे, उसके बाद दोबारा भी रिफिल कर देंगे इसको। ठीक है सर, किसी दिन 1500 लीटर भी हो जाएगा, किसी दिन सर 100 लीटर भी। तो बच्चों फ्लो ज्यादा होगा और स्टॉक हमारे पास कम होगा। तो जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना हमने फ्लो किया कि यानी कितनी सेल करी, जितनी भी कंपनी है, जितने भी छोटी फर्म है बड़ी फर्म है, उन्होंने कितनी सेल करी है। तो जितनी ज्यादा सेल करेंगे तो उतना ज्यादा फ्लो बढ़ेगा और उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। क्लियर है यहां तक सबको? इसके बाद बात करेंगे, हम आगे आते हैं बेटा, 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर। कितने सेक्टर होते हैं? सेक्टर की बात करेंगे इकोनॉमी के, 4 सेक्टर, 4 पर्सन पे टिकी हुई है भाई ये। फर्स्ट, हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम, हाउस होल्ड सेक्टर यानी हम। सेकंड सर इंडस्ट्री सेक्टर, सेकंड क्या है हमारे पास? इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर को हम फर्म सेक्टर भी बोलेंगे, प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है सर, थर्ड सेक्टर क्या? गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट आ जाएगी भाई। ठीक है, इन 3 सेक्टर की बात हो रही है हमारे खाली कंट्री के अंदर की बात हो रही है। तो इस तीनों सेक्टर को मिलके मर्ज करके ऐड करके जो इकोनॉमी बनेगी उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे भाई। ठीक है, फिर फोर्थ सेक्टर जैसे इसमें ऐड होता है जिसको बोलते हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओपन इकोनॉमी के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओपन इकोनॉमी के अंदर। ओपन इकोनॉमी जैसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट
सेकंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाहर से परचेज कर लिया, एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर कंट्री में सेल कर दिया। थर्ड आएगा आपके पास एंटरपोर्ट, क्या आएगा, एंटरपोर्ट। सर एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट का मतलब है आप एक कंट्री से मंगवाओगे और दूसरी कंट्री में सेल कर दोगे। सपोज करो आपने बांग्लादेश से एक प्रोडक्ट मंगवाया और उसको कहां पे सेल कर दिया, यूएसए में सेल कर दिया। ठीक है, आपने श्रीलंका से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, उसको इंडोनेशिया में सेल कर दिया, तो इसको बोला जाता है एंटरपोर्ट। यानी अपनी कंट्री में सेल नहीं करोगे, यानी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट कंट्री से क्या किया, इंपोर्ट किया, उसको बोला जाएगा एंटरपोर्ट। ये हमारे सेक्टर क्लियर हो गए बच्चों। आपको कौन से 2 सेक्टर पढ़ने हैं, ये खाली बताने के लिए था कि 4 सेक्टर होते हैं, आपको पढ़ने खाली 2 ही है, हाउस होल्ड सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। थर्ड और फोर्थ सेक्टर आउट ऑफ कोर्स है, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सर 2 सेक्टर पढ़ने हैं, हाँ सर, हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा सेक्टर क्या है सर, इंडस्ट्री सेक्टर पढ़ना है। यानी फर्म भी बोलोगे, किसी की बुक में फर्म लिख रहा होगा, किसी में इंडस्ट्री सेक्टर होगा, किसी में प्रोडक्शन सेक्टर होगा। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री सेक्टर की बात होगी और हाउस होल्ड सेक्टर की बात होगी। यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना रियल फ्लो, सबसे पहले पढ़ेंगे रियल फ्लो। यहाँ पे हम ले लेते हैं पीएस का मतलब है प्रोडक्शन सेक्टर, एचएस का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब ध्यान रखना हाउस होल्ड सेक्टर में जिसकी जैसी कैपेबिलिटी वो वैसे काम करेगा। ठीक है, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी पर्सन की वो वैसे प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। सर ये फैक्टर सर्विस क्या होती है, अब सपोज करो हम में से ही कोई पर्सन जॉब कर रहा होगा, किसी पर्सन का बिजनेस होगा, किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी दे रखी होगी जिससे उसको रेंटल इनकम आती होगी। तो फैक्टर सर्विस का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ही क्या देगा, लैंड देगा। हाउस होल्ड सेक्टर ही क्या देगा सर, लेबर देगा। हाउस होल्ड सेक्टर ही सर क्या देगा, सर कैपिटल देगा। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर ही क्या देगा सर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद आए बात करेंगे मनी फ्लो की, किसकी बात करेंगे, मनी फ्लो की बात होगी। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर, उसके बाद बात करेंगे हम इधर हाउस होल्ड सेक्टर की। अब यहाँ पे सर मनी की बात होगी तो मनी भी सीख लेते हैं। सर मनी क्या होगी, ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर देगा, फैक्टर पेमेंट कर देगा। बेटा जिसने जैसे ही काम किया उसको उसको फेस में इनकम मिलेगी, मिलेगी तो करेंसी, बट नाम चेंज हो जाएगा। अब जिसने लैंड दिया तो उसको रेंट मिलेगा, जिसने लेबर की फेस में काम किया सर उसको वेजेस मिलेंगे या सैलरी मिलेगी। ठीक है, कैपिटल है तो सर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है तो सर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर देगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने 2 ही चीजें यूज करी है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम क्या करेंगे सर, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कर देंगे, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम सर्कुलर फ्लो, किसकी बात करेंगे, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। सर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर फ्लो होता है वो किसको ऐड करके बनता है, सर रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सर्कुलर फ्लो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी प्रोडक्शन सेक्टर लूंगा और हाउस होल्ड सेक्टर लूंगा। देख लो अब दोनों में मर्ज कैसे करेंगे भाई, अब एक ही फ्लो में दोनों फ्लो हमें बनाने पड़ेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो हमने 2 एरो बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे देगा, फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड सेक्टर किसको देगा। अब फैक्टर सर्विसेज के मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इधर नाम लिख दिए। ठीक है, और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देगा सर, गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये बात हो गई किसकी, रियल फ्लो की। मनी फ्लो की आउटर वाली लाइन में बात करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर दे देगा सर, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है। और प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा सर, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। बच्चों सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो नो फिर आगे चलते हैं। यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो सर, मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, तो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? चले आगे, तो आगे आते हैं। अब बच्चों बात करेंगे सबसे पहले गुड्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है। गुड्स आर टू टाइप्स। गुड्स कितने टाइप के होंगे? टू टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे? टू टाइप्स के गुड्स होंगे। ठीक है। सबसे पहला फाइनल गुड्स। ठीक है। और फाइनल गुड्स के बाद आएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अब फाइनल गुड्स की जब हम बात करेंगे तो फाइनल गुड्स का मतलब है रेडी टू यूज है भाई, रेडी है, फाइनल सेल के लिए रेडी है। ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, वैल्यू नॉट चेंज। ठीक है। अब सपोज करो एक कपड़ा ले लेते हैं जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, उससे शर्ट बन जाएगी, यानी वैल्यू चेंज हो गई। फाइनल गुड्स क्या है? शर्ट। शर्ट जब बन गई तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती ना, जब तक तो वो प्लेन कपड़ा था, प्लेन क्लॉथ था, तो उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। सर शर्ट बनाएंगे तो अलग वैल्यू आएगी, टी शर्ट बनाएंगे तो उसकी अलग वैल्यू आएगी। क्लियर है? जब फाइनल गुड्स बन जाएगी तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। और क्या है? आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री है, आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री। सर फैक्ट्री से बाहर निकल गया, जो प्रोडक्शन उसमें होना था, जो चेंजेस होने थे वो चेंजेस कर दिए गए हैं, वो फाइनल सेल के लिए रेडी है। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। सर फाइनल सेल के लिए रेडी नहीं है, ये रीसेल होती है। फाइनल सेल के लिए रेडी नहीं है, ये क्या होता है? रीसेल। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करेगी, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर वो आगे सेल कर देंगी। ठीक है। अगर स्मॉल स्केल पे बात हो रही है, अगर लार्ज स्केल पे बात होगी, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, तो वो क्या करेंगे सर? रॉ मेटेरियल खुद बाय करेंगे, उसी को वो किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल को सर कार की बॉडी में, उसी से वो कार मैन्युफैक्चर कर देंगे, पूरी फिनिश गुड भी वही देंगे। अगर स्मॉल स्केल पे तो वो छोटी छोटी चेंजेस करेंगे और आगे रीसेल करते रहेंगे। ठीक है। फाइनल सेल के लिए रेडी नहीं है, रीसेल के लिए रेडी है। सर वैल्यू चेंज पॉसिबल है? यस, वैल्यू चेंज पॉसिबल है। सर अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री है, क्या है? अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी फाइनल सेल के लिए रेडी नहीं है और अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री है। ठीक है। अभी इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, इसलिए अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री। आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है शर्ट बन गई, फाइनल गुड्स हो गई है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है। जब तक वो शर्ट बन रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं, तो वो अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री आएगा। ठीक है। इसके बाद फाइनल गुड्स भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स। सर ये कौन से गुड्स होते हैं? बेटा जो इंडस्ट्री यूज करती है, इसको इंडस्ट्री गुड्स भी बोले जाएंगे। ठीक है। लाइक मशीनरी, ठीक है, प्लांट एटसेट्रा, यानी जो प्रोडक्शन के अंदर यूज करती है कंपनी। ठीक है। मशीनरी भी तो कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी। ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे सेकंड सर, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर का मतलब क्या सर? हम हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे। कंज्यूमर गुड्स आर थ्री टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। सेकंड वन इज नॉन सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ चीज हम क्या यूज करते हैं? स्टार बना के लिख रहा हूं क्योंकि गुड्स में नहीं आता, हम सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वाईफाई सर्विसेज हो गई। ठीक है। अब ड्यूरेबल गुड्स की बात करेंगे जिसकी लॉन्ग लाइफ होगी। किसकी? जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है।
घर में बेटा ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत टाइम से देख रहे हो? बेड, फ्रिज, अलमीरा, फैन, लॉन्ग टाइम से देख रहे हो ना, तो ये ड्यूरेबल गुड्स है लॉन्ग लाइफ के लिए। सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या जाएंगे? क्लोथ्स, बेटा लाइफ टाइम तो नहीं पहनते, कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते। नोटबुक, ठीक है, नोटबुक्स लाइफ टाइम तो यूज नहीं करोगे, 3-4 साल तो यूज नहीं करोगे। सर जैसी नोटबुक फिल हो जाएगी पूरी तो हमें दूसरी बाय करनी पड़ेगी। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर क्या आ जाएंगे? ऑल फूड आइटम्स, ऑल फूड आइटम्स यानी वन टाइम यूज, वन टाइम यूज, जिनको आप खाली एक ही बार यूज करोगे। भाई बच्चों सबको क्लियर है टाइप्स ऑफ गुड्स, या किसी को भी डाउट है? क्लियर है सबको टाइप ऑफ गुड्स? यस ठीक है, यस अब हम आगे आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फैक्टर इनकम होती है, अर्निंग थ्रू हार्ड वर्क, अर्निंग थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है, अर्निंग थ्रू हार्ड वर्क होगा ये। इसके बाद जो ये है, ये सर फ्रीली मिलेगी। ठीक है, सेकंड, सर इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा और इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। थर्ड, सर इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। यस सर, नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी फैक्टर इनकम। ठीक है, और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये कौन सी इनकम होती है बेटा? पापा काम करते हैं ना, सबके पेरेंट्स काम करते हैं, तो जब वो काम करते हैं तब उनको रिटर्न में क्या मिलती है? सर किसी को सैलरी मिलेगी, किसी को रेंट मिलेगा, तो वो जीडीपी में काउंट हो रहा है। अब तुमको क्या मिलती है? पॉकेट मनी। ठीक है, तो जब तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है तो वो तुम उसके लिए तुम्हें कोई हार्ड वर्क करना पड़ता है? उसके रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा? नहीं ना, तो वो फ्रीली इनकम है, जीडीपी में काउंट नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल, विडो पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट देती है। थर्ड, सेकंड पीडब्ल्यूडी पेंशन। कई बच्चे ये मत समझ लेना ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है, फिजिकल वर्क डिसेबल जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जो पेंशन मिलेगी। थर्ड, ओल्ड एज पेंशन। और यहाँ पे क्या आएगा? एग्जाम्पल, सर सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट कमा रहे हैं मेहनत से। बच्चों सबको क्लियर हो गया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है? यस सर। किसी को कोई Yes, sir. डाउट तो नहीं है? क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल यस सर यस सर। आगे चले। अब आगे आएंगे सर, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम हम पढ़ चुके हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी और इंटरनेशनल टेरिटरी। इंटरनेशनल टेरिटरी, सर इसमें क्या होगा? इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के अंदर तो अभी तुम्हें बता देते हैं भाई। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में क्या है? डोमेस्टिक का मतलब फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक तो हमारा फिजिकल बॉर्डर हो गया, फिजिकल बॉर्डर कंट्री का, ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सेकंड, हमारी कंट्री की एम्बेसी जो दूसरी कंट्री में है ना, वो भी हमारे इंडिया का पार्ट है। ठीक है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री का पार्ट होता है। अब सपोज करो दिल्ली में यूएसए की एम्बेसी है, तो वो यूएसए का पार्ट है। ठीक है, वहां पे रूल जो अप्लाई होंगे वो यूएसए के अप्लाई होंगे। थर्ड, और क्या होगा सर? हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो दूसरी कंट्री में जाएंगे, एयर इंडिया यूएसए जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, तो वहां थोड़ी हो जाएगी, वापस आएगी और इंडिया की ही रहेगी। इंडिया में भी ब्रिटिश एयरवेज आती है, तो वो ब्रिटेन की ही रहेगी। फोर्थ, डिप्लोमेट। सर ये डिप्लोमेट कौन होते हैं? जो बेटा कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं दूसरी कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट कंट्री के,
ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो बाहर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। अब आते हैं इंटरनेशनल टेरिटरी। सर एक तो ये जो 3 चीजें हैं जो अदर कंट्री की होगी हमारी कंट्री में, ठीक है सर, वो बाहर कंट्री की रहेगी। हमारी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल टेरिटरी क्या है? एक तो सर ये बाहर कंट्री की एम्बेसी, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे और क्या होगा सर, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, WHO, WTO, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेरिटरी क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दो। एक बार बता देते हैं बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया हमारी कंट्री का क्या क्या पार्ट है जो हमारी कंट्री में, और बाहर कंट्री में क्या है जो वो भी हमारी कंट्री का पार्ट है, ठीक है। एक तो हमारा फिजिकल बॉर्डर हो गया, ठीक है। सेकंड हमारी कंट्री की एम्बेसी, यूएसए में जो एम्बेसी है, इंग्लैंड में जो एम्बेसी है, कनाडा में जो एम्बेसी है हमारे कंट्री की, तो हमारा पार्ट है, वहां पे रूल रेगुलेशन भी हमारे ही अप्लाई होंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हमारी कंट्री के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस हो गई। अगर आप उससे कनाडा जा रहे हो तो कनाडा का तो नहीं है ना, रहेगी तो इंडिया की ही। क्लियर है? यस सर। और यही इंटरनेशनल टेरिटरी में बात हो रही है, ये अदर कंट्री की है, हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी कंट्री का तो पार्ट नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल टेरिटरी, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस जैसे यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? क्लियर हो गया भाई जिसको डाउट था? यस सर। अब बच्चों आगे आते हैं, इसके बाद डोमेस्टिक। अब बात करेंगे सर सिटीजन और रेजिडेंट, ठीक है। सिटीजन का मतलब है जहां पे आप बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है, या फ्यू फॉर्मेलिटीज बोलो, या रूल रेगुलेशन बोलो, ठीक है, जो हमें फुलफिल करके दूसरी कंट्री की क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। क्लियर है? आप सिटीजन एक टाइम पे एक ही कंट्री के हो सकते हो, ठीक है। आप इंडिया में हो, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा, एक एग्जांपल लेते हैं सर रतन टाटा जी का, ठीक है। अब ये है, ये इंडिया में बर्थ हुआ इनका, इंडिया के क्या है, ये सिटीजन है, और इंडिया में इनका बिजनेस भी है, तो इंडिया के रेजिडेंट भी है। क्लियर है? सिटीजन आप एक ही कंट्री के हो सकते हो, रेजिडेंट का मतलब है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी आपको काम किस कंट्री में करना है, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी रतन टाटा इंडिया में बोर्न हुए, तो सिटीजन तो यहाँ के हैं, और रेजिडेंट भी है यहाँ के क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनका बिजनेस यूएसए में है, उनका बिजनेस कनाडा में है, ठीक है, उनका बिजनेस यूके में है, उत्तराखंड मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, ठीक है, उनका बिजनेस जर्मनी में है। तो इन सब कंट्री के क्या रहेंगे वो सर, रेजिडेंट रहेंगे, रेजिडेंट, ठीक है। क्लियर है? रेजिडेंट का मतलब आप एक से ज्यादा कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो, आपका जिस कंट्री में बिजनेस है आप उस कंट्री के क्या होगे, रेजिडेंट। क्लियर है? आपको उस कंट्री में टैक्स पे करना है। क्लियर है अच्छे से? क्लियर है भाई सबको? यस यस सर। सर। कोई डाउट तो नहीं है? सबको अच्छे से क्लियर है यहां तक? अरे सबको क्लियर है? हमने फैक्टर इनकम पढ़ लिया, हमने ट्रांसफर इनकम पढ़ लिया, देख लो भाई, ठीक है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करी, हमने स्टॉक फ्लो पढ़ लिया, हमने सेक्टर पढ़ लिए 4, बट हमें पढ़ने एग्जाम में 2 ही आने, तो 2 ही सेक्टर की बात करी है। उसके बाद हमने सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो हमने कर लिया। हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लिए सर, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और फाइनल गुड्स भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स।
उसके बाद हमने फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम पढ़ ली, उसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी, इंटरनेशनल टेरिटरी भी हमने पढ़ ली, और सिटीजन और रेजिडेंट भी पढ़ लिया। कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है अच्छे से? अरे सबको क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. अब बात Yes, करें, sir. आज की क्लास बस यहीं पे फिनिश होगी, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं कराएंगे, आगे ज्यादा कराएंगे तो तुम्हें भी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे इससे आगे नहीं आता, मैं बता सकता हूँ, बट अभी जितना पढ़ाया है, ठीक है, आपको ये अपनी बुक से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कोई डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है? कल हमारी अकाउंटेंसी की क्लास होगी, ठीक है? जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया या तुम्हारा कोई फ्रेंड है ज्वाइन करना चाहता है तो उनको बोल सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेगा, और ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ तक आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। और एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट की टाइमिंग रहेगी 12 से 2 के बीच में। आपको कभी भी टेस्ट पेपर मिल जाएगा और आपको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है? जब भी टेस्ट होगा आपका फर्स्ट एक तो कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है, टेस्ट के अंदर, और 1 से 2 घंटे का टेस्ट होगा, 1 से 2 आवर्स के बीच में, ठीक है? और 12 से 2 बजे की टाइमिंग रहेगी टेस्ट की। तो कोई बच्चा ये ना बोले कि सर मेरे को कहीं जाना था, तो बेटा पहले ही तुम्हें बता दिया, बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? थैंक यू बोलो सीबीएसई बोर्ड वालों को कि उन्होंने तुम्हारी डेट शीट कब की शिफ्ट कर दी है सर, 26 अप्रैल, ठीक है? पहले बच्चों को लग रहा था कि मार्च में ही स्टार्ट हो जाएंगे, 1 मंथ पूरा एक्स्ट्रा मिल गया है आपको। तो बच्चे से मेहनत करो, और 40 में से 40 मार्क्स लेके आएंगे, 40 में से 40 मार्क्स। जो मेहनत करेंगे अच्छे से तो 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पे भी अभी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? लाइव क्लासेस की सारी वीडियो। अगर तुम्हें कोई डाउट भी आता है तो आप सीधा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, दत्त अकेडमी के नाम से ही मेरा चैनल है, ठीक है? अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है?